भैया एसएससी सीपीयू 2026 का जो एग्ज़ाम हमारा होगा उसका नोटिफिकेशन किस टाइम पर आएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं, बहुत सारी बहनें ऐसे हैं जो कि एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आज की इस बेरोज़गारी के ज़माने में एक नौकरी मिलना लेवल 6 की बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, एसएससी सीपीयू के थ्रू आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जाएंगे। वहाँ पर जीवन में कठोर परिस्थितियाँ आपकी 100% आएंगी। तो ये एक जीवन है, ये एक तपस्या है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। परंतु जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उसको कुछ मिलना भी अपने आप में एक उपलब्धि होती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो बेरोज़गारी का जो टैग है ना, उसको हटाने के लिए सीपीयू से अच्छा रास्ता कोई नहीं है। मेरे साथ के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एसएसबी क्वालिफाई करी है। एसएसबी मतलब जो आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर के लिए जाते हैं, उन्होंने क्वालिफाई करी है। बट कुछ कारणों की वजह से कभी वो मेरिट इन नहीं हो पाए, कभी कुछ नहीं हो पाया। बट उनको यूनिफॉर्म से प्यार था और वो आज के टाइम पे आपकी सर्विस प्रदान कर रहे हैं। कुछ मेरे दोस्त सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में हैं, सीएपीएफ में हैं। कुछ मेरे दोस्त बीएसएफ में हैं। कुछ मेरे दोस्त सीआईएसएफ में हैं। और कुछ मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस में भी हैं। और एक आधा दोस्त मेरा एसएसबी में भी है। तो मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने अपनी तैयारी करी थी, जिनके साथ मैंने एनसीसी में रगड़ा खाया था, मेरे ऐसे दोस्त जिनके साथ मैंने अपनी एनडीए की तैयारी करी थी और एनडीए की तैयारी के दौरान बहुत अच्छी अच्छी यादें बनाई थी, तो वो दोस्त आज वर्दी को प्राप्त कर चुके हैं। और आर्मी की यूनिफॉर्म उनको नहीं मिली, कोई बात नहीं, पर वो अपनी सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म से भी कर रहे हैं अच्छा। आगे जा कर के असिस्टेंट कमांडेंट भी बनेंगे, तैयारी करेंगे, अपना बढ़िया करेंगे। पर जो उनका लक्ष्य था यूनिफॉर्म को पाने का, उस लक्ष्य को वो अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं बहुत साफ और स्पष्ट रूप से, जो लोग कहते हैं कि सीएपीएफ में हार्ड आपकी लाइफ है, बीएसएफ में आपकी लाइफ हार्ड है, आपको ऐसा कहते हुए बीएसएफ में सर्विस वाले लोग भी मिल जाएंगे जो कि बीएसएफ में सर्विस कर रहे हैं, सीएपीएफ में सर्विस कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, वो आपको मिल जाएंगे। सब कहते हैं कि नौकरी ख़राब चल रही है, ख़राब चल रही है। पर जिस वक्त आपकी तनख्वाह आती है खाते में, उस वक्त सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और हर इंसान बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाता है। सीजीएल के अंदर से एग्ज़ाम देते हैं लड़के, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्ज़ाम देते हैं अंदर से लड़के, करते हैं, कोशिश करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। परंतु आप लोग अभी बाहर हैं, आप लोग इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि नौकरी अच्छी है या बुरी है। आप बस ये सोचें कि हमको कैसे भी करके बेरोज़गारी का टैग अपने दिमाग से या फिर माथे से हटाना है। अब एसएससी सीपीयू 2026 का जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वो तो 4-5 महीने के बाद आएगा। हमारी भैया एज क्या होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि बॉर्डर लाइन पर थे, मतलब उनकी एज लगभग जो इस बार का नोटिफिकेशन आया था उसमें 4-5 महीने ही बची थी। तो मैं आपको बता दूं भाई कि आपकी एसएससी जीडी में, एसएससी सीपीयू में जो भी आपकी एज काउंट होती है, वो एज आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट होती है। याद रखना, सीपीयू में एज अलग तरीके से काउंट होती है, आपके एफकैट में एज अलग क्राइटेरिया से काउंट होती है, और आपके सीडीएस एग्ज़ाम में एज अलग तरीके से काउंट होती है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग इतना। आपके एसएससी के द्वारा कंडक्ट करे हुए एग्ज़ाम्स में 1 अगस्त आपकी एज मांगी जाती है। तो पिछले बार आपकी जो एज थी वो थी 1 अगस्त 2025। इस बार की जो आपकी एज होगी वो होगी 1 अगस्त 2026। ये आपकी एज काउंट होगी। तो डैट मीन्स अगर आप 20 से 25 साल के हैं, जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व कैटेगरी के, मतलब आपकी जो एज है वो 14/7/1989, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, 14/7/1988 क्यों दिखा रहा है?
सॉरी 2001 से लेकर के 1/8/2006 तक, इन दोनों के बीच में अगर आपकी एज लाई करेगी तो आप अपना एसएससी सीपीओ का फॉर्म भर सकेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपकी एज इससे पहले की है, चाहे आपकी 3 दिन 5 दिन 10 दिन पहले की भी है, तो आपकी एज काउंट नहीं होगी। और इसके बाद की अगर आपकी एज है तो भी वो काउंट नहीं होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी एज को अभी से देख करके चलें। अगर आपके अटैम्प्ट ख़त्म हो गए होंगे तो आप अभी से ही सीजीएल की तरफ ध्यान दें। अगर आपका एक अटैम्प्ट भी बचा है सो प्लीज़ गो फॉर इट। मैंने लोग देखे हैं जो कि अपने लास्ट अटैम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, मैंने देखे हैं। मैंने लोगों की किस्मतों को बदलते हुए देखा है दोस्तों, अपने सामने देखा है, अपने दोस्तों की किस्मतों को बदलते हुए देखा है। तो जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने अपने सामने देखे हैं लाइव, मैं उन्हीं एग्ज़ाम्पल्स को आपको बताता हूँ। आज के समय में मेरे काफ़ी सारे मित्र आर्मी में हैं ऑफिसर्स, नेवी में हैं ऑफिसर्स, मेरे सीनियर्स हैं नेवी में ऑफिसर्स, एयरफोर्स में हैं ऑफिसर्स, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनके साथ हमने करा है काम। मेरे साथ के लड़के सीएपीएफ की ऐसी कौन सी फोर्सेस है जिसमें नहीं है। मैंने सब में एक पैटर्न देखा है कि लोग लगभग अपने सेकंड लास्ट अटैम्प्ट में या फिर लास्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्ट हुए हैं। कुछ हम जैसे बदकिस्मत भी होते हैं जो कि मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना हमारा काम था, हमने करा। नेवरदलेस दिस इज़ इट बट इट इज़। तो आप लोग इस एज क्राइटेरिया को ध्यान रखना कि इस एज के बीच में अगर आप आएंगे तो आप आसानी से इस बार एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप में से अगर काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि इस बार आपके एसएससी सीपीओ में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, एक बहुत अच्छी पोस्ट है जो कि आपका इंक्लूड हो रही है, और उस पोस्ट का नाम है RPF-SI। इसका ऑफिशियल निकल चुका है, ऑफिशियल जो आपका नोटिस था वो निकल चुका है, लगभग 6-8 महीने हो चुके हैं इसको निकले हुए। लास्ट भर्ती इसकी 2024 में हुई थी, 2025 में कोई भर्ती इसकी आई ही नहीं। 2025 के सीपीओ में एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि इसका आएगा, 2025 के एसएससी जीडी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका कुछ विवरण होगा, कुछ इसकी डिटेल्स मिलेगी या फिर इस बार पोस्ट आएंगी। 2025 में ही अनाउंस हो गया था गर्मियों के टाइम पे कि RPF-SI और RPF आपका कांस्टेबल एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस बार आपकी ये वाली वैकेंसी भी आ रही है। तो अगर आपकी एज बची है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लगभग 400 से लेकर के 700 की करीबन वैकेंसी इस बार आ सकती है, क्योंकि लगभग 2 साल का बैकलॉग इसमें पड़ रहा है। तो आप लोग इस बात को देख करके चलना भाइयों कि इस बार आपकी अगर एज है तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और जो चांसेस आपके पहले कम थे सिलेक्ट होने के, इस बार आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। और RPF-SI जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये रेलवे की पुलिस होती है जो रेलवे की प्रॉपर्टीज़ को, रेलवे की अंदर जितनी भी आपकी एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और वहाँ पर नियम कानून को मेंटेन करके रखने वाला काम करते हैं। अच्छा जॉब है, सिटी वहीं आपको रहना होगा ज़्यादातर, जहाँ पर भी आपके रेलवे स्टेशन होंगे उसके इर्द गिर्द ही आप रहेंगे, और आप काफ़ी ठीक है। मतलब जैसे कि किसी को CRPF नहीं जाना, कॉम्बैट नहीं देखना, BSF नहीं जाना, कॉम्बैट नहीं देखना, कुछ लोगों को लगता है कि हम मर ना जाएं कहीं, तो उन लोगों के लिए अच्छा है ये। अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस भर्ती की तरफ देख सकते हैं, काफ़ी सही आपके लिए रहेगा। तो RPF-SI आएगा, SSC में ही आएगा, CPO और कांस्टेबल, CPO में SI का आएगा, RPF-SI का, SSC GD में आपका आएगा RPF कांस्टेबल का। तो तैयार रहिएगा, अपनी एज को देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताई है, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरुआत से ही कर लो। अगर सीजीएल की कर रहे हो तो सीजीएल की करो अच्छे से, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत रनिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अपनी करते रहो, ताकि आपका बढ़िया तरीके से लास्ट टाइम पे अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन हो जाए और आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मैंने कोशिश करी है कि आपको जितने भी आपके डाउट्स आते हैं आपको बताऊं, और आपकी सारी की सारी समस्याओं को दूर करने की मैं कोशिश करता हूं। और भी आपकी कुछ क्वेरीज होंगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज़ इट
फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।